dear students, myself Shivani Gupta and I am here to teach you all mathematics. In this video, we are going to discuss about the vector subspace. In my previous video, we have discussed a very important topic of linear algebra, that is vector space. We have discussed its definition and related terminology, and we have also solved two questions to show whether a given set is a vector space or not. Now in this video, we will going to discuss about the vector subspace. So first of all, have a look at the definition. So a non-empty subset W of a vector space V over a field F is called a subspace of V if W itself is a vector space over the field F with respect to the operations of vector addition and scalar multiplication and V. ठीक है, तो आपका वेक्टर स्पेस गिवन है, फील्ड गिवन है, तो आपको क्या दिखाना है कि अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट W दिया है तो वो उसका वेक्टर सबस्पेस कब होगा, जब वो सेट W है वो भी अपने आप में क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो over that same field F and with respect to the same operations, the vector addition and the scalar multiplication. So अगर कोई भी सबसेट जो है अगर वो खुद से एक वेक्टर स्पेस है तभी वो उस वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कहलाएगा. ठीक है. Now there are some important properties. So every vector space V over a field has two trivial or improper subspace, that is zero subspace and V itself. तो कोई भी वेक्टर सबस्पेस है तो उसके दो ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर सबस्पेस तो होंगे ही. द फर्स्ट वन इज अ जीरो सबस्पेस एंड सेकंड इज अ वी इटसेल्फ. सो जो जीरो सबस्पेस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, द सबसेट दिस जीरो सबसेट जिसमें खाली जीरो एलिमेंट है इज द जीरो सबस्पेस और नल सबस्पेस ऑफ वी. सो अ सबस्पेस ऑफ वी अदर देन वी और जीरो सबस्पेस इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबस्पेस. तो वी और जीरो के अलावा जो सबस्पेस होंगे उन्हें प्रॉपर कहते हैं. एंड देन V और जीरो सबस्पेस क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल सबस्पेसेस और इम्प्रॉपर सबस्पेसेस. नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट. सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF इज दैट. सो हमने यहाँ पे तीन हमें कंडीशन डिस्कस करेंगे. वो कैसी कंडीशन है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए, कि नॉन एम्प्टी सबसेट W के उसका वेक्टर स्पेस होने की. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V. सो अगर आपको एक वेक्टर स्पेस VF गिवन है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट W गिवन है, ठीक है, और अगर आपने शो कर दिया कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो W क्या बन जाएगा, उसका सबस्पेस बन जाएगा. ठीक है. ऐसी सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो W में बिलोंग करते हैं, यानी दो वेक्टर्स ले लिया आपने अल्फा बीटा W से, और ए बी दो आपने स्केलर्स ले लिए F से, और अगर आपने ये शो कर दिया कि A अल्फा प्लस B बीटा जो है वो W में बिलोंग करता है, तो ये W क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. और अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमें W को सबस्पेस दिखाना होता है तो हम इस तरीके से ही शो करते हैं. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर अल्फा और बीटा दो W के एलिमेंट दिए हुए हैं, तो अगर अल्फा माइनस बीटा भी W में बिलोंग करता है और A आपको एक स्केलर गिवन है और अल्फा आपने एक वेक्टर ले लिया है और उनकी मल्टीप्लायर दिखाओगे वो भी अगर W में बिलोंग करती है, अगर ये दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई करते हैं देन ऑल्सो W इज अ सबस्पेस. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिससे अगर आपको कोई भी एम्प्टी सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट W गिवन है और वेक्टर स्पेस VF गिवन है, तो आप इनमें से कोई भी एक रिजल्ट को यूज करके उसको हम सबस्पेस दिखा सकते हैं. ठीक है. Now we discuss some more results regarding to the intersection and union of the subspaces. So the first result is the intersection of any two subspaces of VF is again a subspace of VF. That means let's say कि आपको W1 और W2 जो है वो दो सबस्पेसेस दे रखे हैं VF के. ठीक है. तो जो अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, यानी जो W1 इंटरसेक्शन W2 आएगा, तो ये भी क्या होगा, VF का एक सबस्पेस होगा. ठीक है. सो इट इज वेरी इजी टू शो कि लेट्स से कि आपके दो एलिमेंट्स हैं V1 और V2 जो कि बिलोंग करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 को. ठीक है. तो अगर वो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो W1 को भी बिलोंग करेगा और W2 को भी बिलोंग करेगा. ठीक है. क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि V1 और V2 जो है वो W1 को भी बिलोंग करते हैं और जो ये V1 और V2 है वो W2 को भी बिलोंग करते हैं. ठीक है. और लेट्स से मैंने दो स्केलर्स ले लिए, A और B दो स्केलर्स हैं जो कि फील्ड को बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो अब अगर ये W1 जो है वो सबस्पेस है VF का, ये हमें गिवन है,
तो अभी प्रीवियसली जो हमने रिजल्ट्स पढ़े थे, तो अगर कोई भी सबस्पेस गिवन होता है तो ये AV1 प्लस BV2 जो है वो W1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, जब हमने रिजल्ट पढ़े थे कि अगर A B आप स्केलर्स ले लो और अल्फा बीटा अगर वेक्टर्स हैं और W अगर सबस्पेस है तो A अल्फा प्लस B बीटा W को बिलोंग करेगा। तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। V1 V2 W1 को बिलोंग करते हैं। A और B हमने दो स्केलर्स ले लिए हैं, तो AV1 प्लस BV2 जो है वो W1 को बिलोंग करेगा बिकॉज W1 इज द सबस्पेस। ठीक है, यही सेम चीज W2 के केस में भी होगी। तो AV1 प्लस BV2 जो है वो किसको बिलोंग करेगा? W2 को भी बिलोंग करेगा बिकॉज W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस। ठीक है, अगर ये सेम एलिमेंट W1 को भी बिलोंग करता है और सेम एलिमेंट W2 को भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये जो है आपका W1 इंटरसेक्शन W2 को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर ये W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सबस्पेस। ठीक है, सिंपल है प्रूफ करना। ठीक है, तो ऐसी इसी के बेस पे सेकंड रिजल्ट क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबस्पेसेस ऑफ VF इज अ सबस्पेस ऑफ VF। तो यहाँ पे तो हमने दो की बात करी थी। अगर आपको लेट से ऐसे n सबस्पेस दे रखे हैं तो आप इनका भी जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो भी क्या होगा? VF का सबस्पेस होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज द यूनियन ऑफ two subspaces is a subspace if and only if one is contained in the other। ठीक है, मतलब आपको दो सबसेट दिए हैं W1 और W2 VF के। ठीक है, तो इनका यूनियन जो है वो VF का सबसेट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ आइदर तो W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1। ठीक है, तो अगर W1 W2 दो सबस्पेसेस दिए हैं तो इनका यूनियन कब सबस्पेस होगा? जब या तो W1 W2 में कंटेन करे या फिर W2 जो है वो W1 में कंटेन करेगा, तभी जो है ये सबस्पेस होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सबस्पेस के कॉन्सेप्ट पर। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि शो दैट द सेट W ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ V3F ऑफ द फॉर्म दिस where xy belongs to F is a subspace of V3F। तो जो हमने प्रीवियसली जो वीडियो डिस्कस करा था तो उसमें हमने VNF को हमने वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे n की जगह 3 लेके एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके जो एलिमेंट्स है एक सेट W फॉर्म करता है जिसमें इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, तो उसको आपको सबस्पेस दिखाना है। तो जो सेट W में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं? ये x प्लस 2y, y और माइनस x प्लस 3y, ऐसा ट्रिपलेट आ रहा है। और जहाँ पे ये जो एक्स वाई है ये किसको बिलोंग करते हैं? फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो आपको इसको सबस्पेस दिखाना है। ठीक है, तो हम वो A अल्फा प्लस B बीटा वाली प्रॉपर्टी से दिखाएंगे कि ये सबस्पेस है। ठीक है, तो लेट से हमने दो एलिमेंट ले लिए, अल्फा बीटा W को बिलोंग करते हैं और हमने A और B दो स्केलर्स ले लिए जो कि फील्ड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब चूंकि अल्फा बीटा अगर W को बिलोंग करते हैं तो अल्फा को आप किस तरीके से लिख सकते हो? इस जो आपको गिवन है उस हिसाब से। तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 बीटा 1 कॉमा बीटा 1, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा 1 प्लस 3 बीटा 1, और बीटा को लिख सकते हैं अल्फा 2 प्लस 2 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 प्लस 3 बीटा 2। ठीक है, तो इस तरीके के एलिमेंट्स दिए थे W में, तो हमने अल्फा बीटा दो एलिमेंट दिए, तो वो इस तरीके का ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होगा? A अल्फा प्लस B बीटा। ठीक है, तो वैल्यूज रख दो। A अल्फा की जगह ये वैल्यू रखोगे। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज रख रही हूँ। अल्फा बीटा मैंने दो एलिमेंट्स लिए थे W को, तो जिस तरीके के एलिमेंट्स W में दिए हुए थे हमने उसे उसके फॉर्म में लिख लिया है, और यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। A की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे और फिर इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहले A की मल्टीप्लाई करा देते हैं। जाएगा A अल्फा 1 प्लस 2A बीटा 1, ये हो जाएगा A बीटा 1, और ये हो गया माइनस A अल्फा 1 प्लस 3A बीटा 1, ये टर्म हो जाएगी आपकी B अल्फा 2 प्लस 2B बीटा 2, B बीटा 2, और ये हो जाएगा माइनस का B अल्फा 2 प्लस 3B बीटा 2। ठीक है, इसको आप प्लस कराओगे
तो ये आपका हो जाएगा, इन्हें प्लस कराएंगे तो a अल्फा 1 प्लस 2a बीटा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस 2b बीटा 2, ये हो जाएगा a बीटा 1 प्लस b बीटा 2, और ये हो गया माइनस का a अल्फा 1 प्लस 3a बीटा 1 प्लस माइनस b अल्फा 2 प्लस 3b बीटा 2। ठीक है, सिंपल हमने मल्टीप्लाई करके प्लस करा लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये दिखाना है कि ये जो a अल्फा प्लस b बीटा ये भी w में बिलोंग करता है। ठीक है, और w में बिलोंग करने के लिए हमें इसे इस फॉर्म में दिखाना होगा। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब ये फॉर्म क्या कहती है कि एक पहले x फैक्टर है प्लस फिर ये 2 इंटू वाई समथिंग टाइप का है। तो मैंने इस फर्स्ट वाली टर्म में इस a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 को एक संग लिख लिया। ठीक है, और ये जो 2 वाली टर्म थी इसमें से 2 कॉमन लेके इसे एक साथ लिख लिया कि a बीटा 1 प्लस b बीटा 2। ठीक है, जो सेकंड वाला है उसमें कुछ नहीं करना है, वो तो सिंपल है, उसमें कुछ हो भी नहीं सकता, तो उसको लिख देंगे a बीटा 1 प्लस b बीटा 2। अब आप थर्ड वाली टर्म देखो तो ये क्या है, माइनस x है और प्लस 3 मल्टीप्लाई समथिंग है, तो ये माइनस वाली दोनों टर्म को एक संग लिख लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 हो गया, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा a बीटा 1 प्लस b बीटा 2। ठीक है, उसके फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखोगे कि a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2, a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 यहाँ पे आ रहा है, और ये a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 ये यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो लेट से अगर मैं इनको x मान लूं, सो लेट से मैंने ले लिया दिस a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 इज इक्वल्स टू x एंड a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 इज इक्वल्स टू y। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो ये a अल्फा प्लस b बीटा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y y एंड माइनस x प्लस 3y। ठीक है, वहां पे दो सेम टर्म्स बन रही थी, इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये इस टाइप का आ गया। ठीक है, और ऐसे ही हमारे w के एलिमेंट्स डिफाइन थे, तो इसका मतलब ये किसको बिलोंग करता है, w को, और अगर ये a अल्फा प्लस b बीटा w को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि w इज अ सबस्पेस ऑफ v। ठीक है, सिंपल तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको W डिफाइन, कोई भी आपको वेक्टर स्पेस गिवन होगा, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस के आपको ऑपरेशंस डिफाइन कर देंगे वो। ठीक है, फिर एक W सेट देंगे और उस W सेट को डिफाइन करेंगे कि जैसे किस तरीके के एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 A B ले लो आप स्केलर्स फील्ड के एलिमेंट्स, अल्फा बीटा ले लो W के एलिमेंट्स, a अल्फा प्लस b बीटा निकाल के उसको किसी तरीके से W के उसमें दिखाना है, जैसे W के एलिमेंट्स दिए उसके फॉर्म में दिखाना है, तो W हमारा क्या हो जाएगा, सबस्पेस ऑफ V हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड F एंड W एक सेट डिफाइंड है वेयर ऑल दोज मैट्रिसेस आर कमिंग फॉर दैट AM इज इक्वल्स टू MA फॉर अ गिवन मैट्रिक्स M, देन शो दैट W इज द सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, तो ये हमारा W ऐसे डिफाइन है और हमें दिखाना है कि W जो है सबस्पेस है VF का। तो लेट्स से हमने सेम प्रोसेस करना है, A और B दो हमने फील्ड के एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, और हमने कैपिटल A एंड कैपिटल B दो मैट्रिसेस ले ली हैं जो कि W को बिलोंग करती हैं। ठीक है, और अगर A और B W को बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या होगा, AM इक्वल्स टू MA एंड BM इज इक्वल्स टू MB। ठीक है, ये तो हमें मिलेगा प्रॉपर्टी से। तो अब हमें क्या लेके चलना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसको दिखाना है कि ये W में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको हमें W में बिलोंग करने के लिए क्या दिखाना होगा कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको W में बिलोंग करने के लिए हमें दिखाना होगा कि अगर मैं इसकी M से पोस्ट मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो प्री मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दिखाना है, तो उसको ऐसे लेके चलेंगे, तो M की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, ये हो जाएगा A इंटू AM प्लस B इंटू BM। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब A यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस AM और BM को हम MA और MB लिख सकते हैं इस रिजल्ट से, क्योंकि ये W को बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका MA प्लस ये BM यहां से हो जाएगा आपका MB। ठीक है, अब ये A कांस्टेंट है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, M इंटू AA
प्लस m इंटू बी, क्योंकि ये तो एक स्केलर एलिमेंट है, उससे मल्टीप्लाई करानी तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहां से हम कॉमन भी ले सकते हैं m को। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट लेके चले थे और आपको ये मिल गया, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि दिस बिलोंग्स टू W, और ये क्या इंप्लाई करता है कि W इज अ सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गिवन आता है तो आप बहुत इजीली उसको सबस्पेस प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं और यू हैव एनी सजेशंस देन यू कैन मेल मी। थैंक यू सो मच।